वाणी का एक सूत्र ये है, जगत के बनना है ज्ञाता तो जग से छोड़ो नाता। जगत बड़ा चक्कर है। जगत कहते हैं पुआ की पाट को, एक तरफ पुआ और एक तरफ भाई, और समझ में जाए अगर भाई को तो कौन ना समझ पाए भाई। बड़ी विडंबना है भगवान, इसलिए एक तरफ पुआ है एक तरफ भाई, और अच्छे से समझ लो भाई और भाई। तो विद्यालय में बैठते हो, जिनवाणी सुनते हो, जिनवाणी की शरण में तुम बैठते हो, तो पुआ की पाठ को जगत की पाठ कहा। जगत की पाठ माने जगत जगत, तो ऐसी पुआ की पाठ जगत की पाठ है। वो पाठ पे जरा से टकले तो या तो खाई में और या पुआ में। इधर गुरु महाराज कह रहे कि भगवान आप तनक देर तो ठहर जाओ, थोड़ी देर के लाने तो ठहर जाओ, समदृष्टि बनाओ और समदृष्टि के साथ में मुक्ति मार्ग की तो तैयारी करो, मुक्ति मार्ग की तैयारी करो। चली चलम ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान साध, ये तो तैयारी करने के साथ में आगे बढ़ो। और ठहकारे का मतलब है ठहर जाओ, ये बड़ी सरल परिभाषा है। ठहकारे माने ठहर जाओ, और जहाँ ठहरे तो 60-59 नंबर की बोलना है ठहकारे हो। ठहकारे हो माने ठहरने की अवस्था दी, और इस ठहरने की अवस्था की पहली लाइन देखो तुम कितनी गुरु महाराज गहराई में ठहरे, कितनी गुरु महाराज गहराई में ठहरे। हम बार बार कहते वास्तव में गुरु महाराज की गहराई को हम तो पा ही नहीं पा रहे, लेकिन जितना पाया है फिर भी बहुत पाने का योग बना, लेकिन फिर भी जितना पाना चाहिए उतना नहीं पा रहे, नहीं पा रहे तो लगे लाइन में गुरु बाबा के उस अध्यात्म के वैभव समझ रहे हैं। और अगर ईमानदारी से अगर इस वैभव को समझ लेते तो कहीं भटकने की कहाँ आवश्यकता है। आत्म ही है, फिर आगे क्या चाहिए, आत्म ही है सदगुरु। आगे कौन सा गुरु देखना, आत्म ही धर्म, तो फिर कहते देखना धर्म आया ना। आत्म ही तीर, तो कहाँ जाना तीर, कहाँ जाना। इसीलिए भगवान सही को रत्नात्रय है, सही को प्रणाम करो। एक लाइन में देखो गुरु महाराज ने कितनी उत्कृष्ट बता ठहकारे को मतलब क्या है। जिन और जिनवर दो शब्द आए, जिन कहते हैं अंतरात्मा को और जिनवर कहते हैं जिन सत्ता का जिन परमात्मा को, ऐसा सब। अब यहाँ जिन और जिनवर में क्या अंतर है। जिन माने निज अंतरात्मा और जिनवर स्वभाव माने परमात्मा। जिन माने अंतरात्मा और जिनवर माने अपना ही परमात्मा। तो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होना, परम आत्मा के प्रकाश में आलोकित होना, इसका नाम जीने जीने वाले हो। कौन हो? गुरु महाराज कह रहे तुम कौन हो? जरा में कितने अटक जाते भगवान, बोले हम जी हैं, धनवान है, बलवान है, रूपवान है, जीवान है, भगवान है, सम्मान है, लेकिन सब तो मान है, लेकिन सब नाशमान है, सब नाशमान है। और भगवान जहाँ आत्मा के आनंद का झरना निकलना चाहिए, जहाँ आत्मा के आनंद की ज्ञान की डुबकी लगना चाहिए, गुरु महाराज कितनी गहराई से तुम्हें लेके चल रहे। जिन जीने वाले उत्तव, उत्तव माने उठ बैठो, उत्तव माने कहा गया है, क्या कहा गया है, भगवान तुम भक्त जन हो, तुम भक्त जन हो, तुम भक्त जन हो। ममल स्वभाव से पूर्ण सत्ता मई हो, ऐसे ममल स्वभाव की पूर्ण सत्ता का अनुभव करो, अनुभव करो भगवान, अनुभव करो। और ऐसे अनुभव में आगे गुरु बाबा कहते हैं चिन चिनियो, यही बैठे बैठे, ज्यादा दूरी नहीं है। जिन जिनियो माने तुम जिनवर हो, तो जिनवर माने बेजिनवर नहीं, जे जिनवर। अनंत सिद्ध हो गए तमाम संग छोड़ के चले गए, तीर्थंकर हो रहे वे भी साथ छोड़ के चले गए, साथ छोड़ के चले जाएंगे। कुटुंब परिवार मिला, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया। कहीं तुम्हें तत्व की चर्चा का योग मिला, सुनाने वाले को भी चले गए। अब जब सभी तुम्हारा संग छोड़ के चले गए तो अब क्या करें। गुरु बाबा का एक अनुभव का सूत्र देखो कि सगने तुम्हारा
छोड़ा, लेकिन जिनवाणी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। हर भाव में जिनवाणी का समागम मिलता रहा, हर पर्याय में जिनवाणी का समागम मिलता रहा। अभी सच्चे देव नहीं है, नहीं, सच्चे गुरु कोई मिलने मिल जाए वो दुर्लभ है, लेकिन शास्त्र तो हमारे नाम है, सच्चे शास्त्र है। तो सच्चा देव निशुद्धात्मा, सच्चा गुरु निज अंतरात्मा और सच्चा शास्त्र बुद्धि का जागरण, ये तो है हमारे पास। जिनवाणी तो है भी हमारे पास। सबने साथ छोड़ा, लेकिन जिनवाणी ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, और जिनवाणी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जो जीव बड़े मुश्किल से तो साथ ही सह पुण्य की प्रकृतियां की कोई उदय आती है, बड़े मुश्किल से तो जिनवाणी की शरण में आ पाता है, और जिनवाणी की शरण छोड़ के चला। जिनवाणी बुलाती रही, हे भगवान आत्मा, थोड़ी देर के लिए, हे चेतन बोलो, थोड़ी देर के लाने तुम बैठो तो सही, थोड़ी देर के लाने तुम समझो तो सही, थोड़ी देर के लाने तुम मेरी पुकार सुनो तो सही, थोड़ी देर के लाने तुम स्थिर तो हो जाओ, थोड़ी देर के लाने स्थिर हो जाओ। जिनवाणी बुलाती रही, पर ये जीव की कर्म कसाय राग देश माया में सजाती रही, भटकती रही, भटक जाती है। इसीलिए जीने जीने बरे हो काम अनंत जुदाम सहाय, यहाँ तक पूरे कर्म में जीत गए। अब देखो आने ठहरने का मतलब क्या है? धरी धरियो, धरी धरियो, जान ठान सो ममल सहाय, ठहकारे हो। ठहर जाओ भगवान, पाए में ठहर जाओ, नहीं ठहरे हुई अवस्था में ठहर जाओ। माने यहाँ इतना भी अंतर नहीं है कि पलक झपक जाए, इतना भी यहाँ अंतर नहीं है कि जरा सा भी उपयोग पर्याय की ओर जुड़ जाए। एक सूत्र बार बार कह रहे हैं, उपयोग पर्याय की ओर गया सो पाखंडी, जय को नाम पाखंड मुड़ता है, और उपयोग स्वभाव की ओर जाए उसका नाम अखंडी है। अखंड माने पाखंड, अखंड स्वभाव। तो ऐसे अखंड स्वभाव में धरी धरियो, देखो ठान ठान सो ममल सुहाय, ठहकारे हो। कहाँ देना? ठहकारे हो, ममल ज्ञान सो मोती सुहाय। कितना सरल मार्ग है मोक्ष का भगवान। इसीलिए जा शरण सच्ची शरण है, और जय शरण अच्छी शरण है, और जय शरण पक्की शरण है, और जय शरण तुम्हारे लाने जय शरण की करो नक्की। और कई बुरी शरण में चले गए तो कल्याण होने ही नहीं, और जी शरण में चले गए तो वो महाअंधकार में चले गए। क्यों? वहां तुमने कल्पना वाले भगवान को मान लिया। बुद्ध भक्ति नक्ति अदेवा प्रत्यकाल मूल दो यस्य जे देवम की कहते ये सब पे मूल दुर्गति भाग। कहां भाग रहे हो? अपने भागने का प्रयास करो। तो बुरी शरण से बचना, बुरी शरण से बचना, अच्छी शरण को समझना, जय सच्ची शरण है, जय ये नक्की करना तो मोक्ष का मार्ग बनेगा, तो मुक्ति होगी। और तोता तो पिंजरे में मुक्त हो गया, पर वो पूछता के साधु आंख बंद काहे करके बैठ गए। अगर वो इसी तर्क करता कि हमने बोले काहे नहीं दे, हमारे प्रश्न को उत्तर काहे नहीं दो, तो साधु भी समझ रहे थे कि अगर जाकी भाषा में समझे हैं कि तू फटकी खोल दइए, वो तोता पड़ जाएगा सो मुक्त हो जाएगा। बोले अगर ऐसी भाषा में समझाएंगे तो जी समझेगा नहीं, क्योंकि राजा है ना, सम्राट है, अहंकार से भरपूर है, और एक छोटे से तोता को वो पिंजरे में बंद करके रखा है, और तोता पूछ रहा है मुक्ति का मार्ग, और ये मांग रहा है हमें संसार में रहने का आशीर्वाद। अरे भाग पकड़ जा रहा,
इसलिए भगवान एक शब्द देखो यहाँ, ये भाषा तो जल्दी भाव अभिप्राय नहीं पकड़ पाते, सो चुप जाते। उसने क्या उपाय दिया? साधु कुछ नहीं बोला, मौन हो गया, बिल्कुल मौन हो गया, माने मौन हो गया। और इधर उसने राजा ने जब आके तोता ने पूछा कि पूरा हमारे प्रश्न का उत्तर पूछा, तो राजा ने कितनी सी सतर्क कहा कि वो कुछ नहीं बोले, वो तो बिल्कुल मौन हो गए और आंख बंद करके रह गए। तो तोता समझ गया, एक ने उत्तर नहीं दिया और एक की तरफ उतर गया। पकड़ गया, एक ने उत्तर नहीं दिया और भाव को समझ के तोता उत्तर की जरूरत नहीं पड़ी, वो धीरे से उतर गया। और धीरे से उतर गया तो उधर से फटकी खोली और पंख पकड़े होंगे और बाहर ऐसे छोड़ा होगा तो तोता पड़ गया। आया कितनी सरल मुक्ति है। तो बताओ अब पिंजड़ा में मुक्ति भई के नहीं भई? लेकिन वह अभिप्राय भाव को नहीं समझ पाए, और जो चीज समझ लेते हैं वे उतर जाते हैं, नहीं समझ पा रहे तो उत्तर चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे तो तर्क बीच में जाते हैं, नहीं समझ पा रहे आम कर कसाई की परिणति बीच में जाती है। भगवान बड़े मुश्किल से भविष्य में मिला। वास्तव में गुरु महाराज के व्याख्या को जितना तुम समझ सको, जितना तुम अनुभव में ले सको, जितनी अपनी आत्मस्वरूप की प्रतीति कर सको, जितने उस शुद्ध अखंड तत्व का अनुभव कर सको, करने का प्रयास करो तो वो ताकि तो मुक्ति हो गई। लेकिन एक जगह और एक प्रसंग आया कि तोता क्यों रोता? तोता क्यों रोता? बोले तोता इसलिए रोता कि उसने पूर्व में मायाचारी का परिणाम ना किया होता तो वो पिंजरे में बंद ना होता। अब पिंजरे में बंद हो गया, इसलिए तोता क्यों रोता? ऐसा एक प्रसंग है। और एक जगह और अनुभव करो इसका। कैसा अनुभव करो? बहुत प्यासा राजा जंगल में भटक गया रास्ता, और संयोग की बात वो प्यास से तड़प रहा है, जैसे एक क्षण उसका आयु के अंत जैसा निकलने का भाव आ रहा है। प्यास से इतना वो तड़प रहा है, राजा है और भूल गया, पानी नहीं मिल रहा, सारा वैभव देने को तैयार है, लेकिन एक गिलास पानी नहीं मिल रहा। आ रहा है ना भाव पकड़ गया। जैसे तैसे उसने एक किसी पेड़ की नीचे छाया में वो बैठा होगा, बरगद का रहा झाड़, उसके नीचे वो बैठा, और बैठने के बाद उसे थोड़ा सा देखा एक पतली सी धार बहती आ रही है जल की, पतली सी धार बहती आ रही है जल की। वो पतली सी धार बहती आ रही जल की, उसे एक आस जगी, जीवन की आस जगी। उसने छोटे से पत्ता का एक दोना सा बनाया, उस धार में लगाया, क्योंकि हाथ से तो पानी आ ही नहीं रहा था। उसने लगाया वो पत्ता, और संयोग की बात कुछ देर बाद वो जैसे तैसे भरा पाया, और जैसे ही भरा और उसने हाथ में लेकर वो पत्ते के दोने को हाथ में लेकर मुंह से लगाने शुरू किया, इतने में तोता उसी पेड़ पे बैठा था। वो पानी पीने को तैयार हुआ और उधर वो तोता आया, उसने उसमें ऐसा झटका मारा कि वो पत्ता वाला दोना पानी नीचे गिर गया। बड़ी विचित्र कहानी रहते हो गया ना। अब दूसरी बार वो तोड़ गया, दूसरी बार उसने फिर जैसे तैसे बहुत देर बाद वो दोना भर पाया, और फिर वो आया और पीने को इधर वो तैयार हुआ, उसने फिर बंद कर पड़ाए और वो ऐसा झटका उसने मारा कि वो दोना फिर गिर गया। अब तो राजा का बड़ा क्रोध आ गया कि जैसे तैसे पानी मिला, जीवन की आस जगी, पानी दोनों में भरने के बाद भी प्यास नहीं बुझा सका। बाधा कारण कौन बना? एक तोता। उसने फिर अपना दोना लगाया, लगाने के बाद कुछ देर बाद बहुत दोना भराया, उधर वो तोता देख रहा है, वो तोता देख रहा है, वो देख रहा है, और जैसा तैसा वो लेने को पानी को तैयार है। अब दोनों हाथ की जगह उसने एक हाथ में ले लिए वो पत्ते तो का दोना, एक हाथ में लिए है,
इधर एक हाथ में हंटर लिए और तोता टक टक लगा देख रहा है बस पिए तो और जैसे इसने वो दोनों की दृष्टि, इसका नाम सम दृष्टि नहीं है लेकिन फिर भी दृष्टि दोनों की मिल रही है। वो तोता को देख रहा है, तोता उसे देख रहा है और वो ये देख रहा है ये जैसे ही पानी पिएगा मैं फिर जाऊंगा उधर, बस एक ही काम। अब विचार करो भगवान, उसने तीसरी बार का दोना भरा है, बड़े मुश्किल से भरा है और पीने के लाने वो तैयार हुआ है, एक हाथ में हंडल लिए है और वो पानी पीने को तैयार हुआ। इतने में वो तोता फिर उड़ते आया और ऐसे पंख फड़फड़ाए कि उसका वो दोना तो नीचे गिर ही गया, लेकिन उसने एक जो हाथ में हंडल था उसने एक फटकारा, उसकी एक छोटी सी गठान की चोट उस तोते के सीना पे लगी। विचार करो सीना पे चोट लगी किसकी, क्योंकि पलट रहा कि कैसे ये पी ना ले। उसकी जो अंदर में गांठ थी वह गांठ उस तोता की सीना पे लगी और जैसे ही सीना पे लगी छोटा सा तोता पंख फड़फड़ा गिर गया वो तो गिर गया। उसे राजा को इतनी प्यास लगी कि अब बार तोना कहां तक लगाऊं, मैं जाता हूं और जल्दी से उस बरगद के पेड़ पे चढ़ता हूं जहां से पानी आ रहा है, वहीं से मैं पानी पीऊंगा। पड़ा रहने दो हंटर को, पड़ा रहने दो तोता को, पड़े रहने दो ये पत्ता, मैं अब वहीं पीऊंगा। विचार करो भगवान, ये जिनवाणी की अंतर आत्मा पुकारने की सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उस तत्व को पहचान नहीं पाते। बड़े मुश्किल से समय मिलता है, बड़े मुश्किल से साथी सैरूप पुण्य की प्रकृति का तो उदय मिलता है कि जिनवाणी को सुनने बैठते, जिनवाणी को समझने बैठते, जिनवाणी को पढ़ने बैठते, जिनवाणी अपने हाथ में आ पाती है लेकिन भाग्य में फिर नहीं रह पाती, चले जाते। जल्दी से वो बरगद के पेड़ पे चढ़ता है और देखता है कि अब मैं वहीं से पानी पीऊंगा जहां से पतली सी धार आ रही है, कहां तक मैं भरता हूं। वो ऊपर चढ़ता है, ऊपर देखता है और ऊपर देखने के साथ में देखो क्या घटना घटती है कि ऊपर वो पहुंचा और पहुंचने के बाद जैसे ही सुनते अरे ये क्या, वो प्यास भूल गया कि कर्तव्य विमूढ़ जैसा हो गया। जहां से वो धारा आ रही थी वो धारा उस पेड़ पे अजगर सो रहा, अजगर सट सो रहा था, वो अपनी मस्ती की उस नींद में सो रहा था। उसकी जो पतली धारा बह रही थी जहर की, बच्चे धारा बह रही थी उस पेड़ की तना के सहारे के साथ। वो क्या देख रहा है राजा के मेरे हाथ से क्या हो गया, बोले अब क्या हो गया। वो देख रहा है कि मैं पानी पीने के लाने ऊपर पेड़ पे चढ़ा था और पानी जहां से आ रहा है वो क्या पानी आ रहा है, जहर आ रहा है, लेकिन नहीं समझ पाया राजा। और जैसे प्यास अब तो उसकी बुझाई गई, बिल्कुल प्यास से हट गया, उसका उपयोग ही हट गया। वो क्या देख रहा कि अजगर के मुख से जो पतली सी धारा आ रही थी ये तो जहर था। अब वो नीचे उतरता है, बोले देखो उस वो देखो मुझको बचा दिया, 3 बार बचाया। कितने बार बचाया? 3 बार बचाया। शायद पहली बार वो दरिया पी गया होता तो जीवन का अंत होने का क्रम बन जाता, दूसरी बार में भी घट सकती थी वो घटना, तीसरी बार में भी घटना घट सकती थी। वो बहुत जल्दी झटपट नीचे उतरता है और नीचे उतर के देखता है कि तोता को तो देखो जिसने मेरा जीवन का अंत बचा दिया। आ रहा है वहां पर जहां समझना कि उसने तोता और उसका आयु का शेष था, लेकिन भगवान ने सामने दिख रहा है। वो उठाता है तो देखो हाथ में लेता है तोता, क्या तोता तो जीवन आसान है। क्यों? चोट भारी थी, अगर पंख में भी लगी होती तो भी वो बच सकता था, पैर में लगी होती तो भी बच सकता था,
पंख के पूछ पीछ में कहीं भी लगी होती तो बच सकता, पर चोट कहाँ लगी? हृदय पे चोट लगी, नहीं बच पाया तो उसकी जीवन लीला उसी समय शांत हो गई। इस समय में एक का आयुकाल शेष था और एक का आयुकाल पूरा। अब विचार करो, वो तोते को हाथ में लेता है और एक भाव जगता है कि बता, मैं इस तोते को, एक छोटे से पक्षी को, एक जंगल में जो पक्षी है, गगन बिहारी है, मैं इस छोटे से तोते को नहीं बचा पाया और इस छोटे से तोते ने एक राजा को बचा दिया। आया ना भाव? इस छोटे से तोते ने एक राजा, एक सम्राट को बचा दिया और एक पूरा सम्राट होने के बाद में एक छोटे से तोते को भी नहीं बचा पाया। अपने हाथों से बड़ा वैराग्य का भाव जागृत हुआ, अंतर में ऐसा भाव जागृत हुआ, ऐसा भाव जागृत हुआ कि वो भी फिर राजा राजा नहीं रहा, वो अपने में उतर गया और अपने में जो उतर गया उस अवस्था का नाम है ठहकारे हो। ठहर गया अपने में, तो ऐसे अपने में ठहरो, ऐसा अपना अनुभव करो, ऐसा अपना अनुसरण करो, ऐसी अपनी प्रीति करो, ऐसी अपनी प्रतीति करो। सच्ची शरण में रहना, पक्की शरण में रहना, अच्छी शरण में रहना, तो तारण की अवस्था को प्राप्त होगे, परम दशा की प्राप्ति का मार्ग बनेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।